हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगी जो स्टोरी राइटिंग हमको एग्जाम में दिया जाता है उसके अंदर हमें कैसे स्टोरी बनानी है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों को। बच्चे सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल संजय लीला भंसाली जैसी ही एकदम कहानी लिख देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना होता। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप कभी भी स्टोरी डेवलप करने के लिए जब आपको बोला है तो आप उसको ध्यान में रखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से देखते हैं। डेवलपिंग अ स्टोरी, डेवलप अ स्टोरी विद द गिवन बिगिनिंग। आपको एक बिगिनिंग दिया रहेगा या मोस्टली आपको एंडिंग दिया रहेगा, तो उससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किस से रिलेटेड हमको बनानी है। गिव अ सूटेबल टाइटल। इट वॉज संडे। अनुज अनुजा along with his or her friends were going trekking. As soon as they reached, जैसे ही वो पहुंचे। अब ये ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं तो ट्रैक पे यूजुअली क्या हो जाता है, लोग खो जाते हैं, है ना। दूसरी चीज, आप जब भी एक स्टोरी बना रहे हैं कैरेक्टर्स को कम से कम रखिए। अनुज अनुजा और उसके दोस्त यहां पर मेंशन किए हैं, ये ही कैरेक्टर्स रखो। हार्डली एक या दो कैरेक्टर एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, दो कैरेक्टर्स और आप एक्स्ट्रा ऐड करो। बहुत ज्यादा कैरेक्टर होने से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और आप खुद की ही स्टोरी में खो जाते हो। अब जब भी आपको जो स्टार्टिंग दी हुई है ऑब्वियसली आपको उसी स्टार्टिंग से उसी से करना है स्टार्ट, एंड देन आपको थोड़ा सा डिटेलिंग पे ध्यान देना है। आपको जो भी रीडर है उसका अटेंशन ग्रैब करना है, तो इसीलिए आपको उसे थोड़ा सा सस्पेंस बनाना होगा। ठीक है, आपको स्टोरी में थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना होगा, जैसा कि आप अक्सर मूवीज में देखते हैं जो आपका अटेंशन ग्रैब करके रखते हैं। सस्पेंस चलता रहता है एंड देन क्लाइमेक्स आता है ना। आपको भी क्या करना है, कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताना है, डेवलप करना है जिसमें कोई गड़बड़ हो गई है और अब फिर वो गड़बड़ ठीक कैसे हुई है। इस तरीके से ही स्टोरी डेवलप करनी है और उस स्टोरी से हमेशा कोशिश कीजिएगा कि कोई एक मोरल मैसेज निकल कर आए। बचपन में भी आप जब भी दादी नानी आपको कहानी सुनाते थे तो हमेशा बोलते थे कि इसीलिए चोरी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, इसीलिए लालच बुरी बला है। बिल्कुल ऐसा ही कोई मोरल मैसेज आप लोगों को अपने स्टोरी में रखना है। स्टोरी में सस्पेंस जरूर रखना है, स्टोरी में कैरेक्टर्स कम रखने हैं, स्टोरी सिंपल रखनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ताकि कम हो, बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग पे ध्यान देना है, एक पर्सनल टच देने के लिए। आप जब भी स्टोरी लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि रीडर की जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, वो इवोक होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन जिससे उसके दिमाग में एक कोई इमेज बन जाए, या वो उस चीज को फील कर पाए, या वो डर वो महसूस कर पाए। ऐसा कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको हमेशा डालना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट इन दी फॉरेस्ट, हमने टाइटल दिया। टाइटल देना बहुत जरूरी है, स्टोरी को मार्क्स कटते हैं पूरा 1 नंबर। इट वॉज संडे, संडे का दिन था। अनुज along with his friends was going trekking. अनुज जो है वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ जा रहा था, ट्रैकिंग पे। As soon as they reached the beginning of the trial, और जैसे ही वो अपनी ट्रायल की स्टार्टिंग में पहुंचे, they collected sticks from the local guide. तो उन्होंने क्या किया, लोकल गाइड से कुछ स्टिक्स कलेक्ट की। The 5 friends were going trekking into the nearby forest. और जो 5 फ्रेंड्स थे वो ट्रैकिंग पे जा रहे थे पास के ही जंगल में। पैराग्राफ चेंज करके हमने बनाया। They soon set off briskly with the guide. गाइड के साथ वो निकल गए। अनुज lagged behind looking curiously at the various plants and flowers. तो अनुज ना, उसको फ्लावर्स और प्लांट्स बहुत पसंद थे, तो वो ना कुछ फ्लावर्स और प्लांट्स देखने के लिए रुक गया। He was fond of plants and planned to become a botanist when he grew up. और वो botanist ही बनना चाहता था जब वो बड़ा होके। He bent down to examine a pretty plant closely. What was it? वो क्या है? After a few moments when he straightened, जब वो उठा, he found that he was alone. तो उसने देखा आसपास तो कोई है ही नहीं। Where had all the others disappeared? कि आखिरकार सारे लोग चले कहाँ गए? How had they just vanished? गायब कहाँ हो गए? He called out to them loudly. बहुत जोर से उन्होंने उसको बुलाया, but उसने मतलब सबको बुलाया, but all the response he got was the swishing of leaves and some rustling in the undergrowth. कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पत्तों की सरसराहट, है ना, और यही कुछ रसलिंग हो रही थी, अंडरग्रोथ, ये जो झाड़ियां वाड़ियां हो रही है उसमें कुछ सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसके अलावा उसके सवाल का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। His heart beat loudly.
वर देयर स्नेक्स और अदर क्रीपी क्रॉलीज, और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, वहां पर जंगली जानवर थे. He wished he had not fallen behind the others and ignored the warnings of the guide. अब वो सोच रहा था काश यार मैंने उनकी वार्निंग्स को इग्नोर ना किया होता, गाइड ने मुझे स्पेशली बोला था कि ऐसे नहीं करना है. He continued to call loudly, waving his stick fiercely. Oh, ये देखो ऐसी चीजें ऐड करनी है ना. लगातार वो देर देर चिल्ला रहा था, अपनी स्टिक को वेव कर रहा था. Oh, where are all of you? I am lost. I am lost. Now there was panic in his voice. है ना. Suddenly the bushes moved aside. एकदम से वो bushes थी वो हटी, and the face of guide appeared, और वहां पर जो गाइड है उसका चेहरा उसको दिखा. I told you to keep up with the others. मैंने बोला था ना सबके साथ रहना है. इस तरीके से जो डायलॉग्स हैं वो आप कोट्स में लिखोगे तो एक पर्सनल टच आता है. You would have been lost in the jungle. घूम जाते तुम अभी जंगल में, चलो मेरे साथ. Feeling tremendously relieved, मुझे बहुत relieved फील हुआ. Anuj joined the group waiting patiently for him. He would never be so foolish again. आया समझ में? कितनी प्यारी, कितनी सिंपल सी हमने एक स्टोरी जो है वो इसके थ्रू डेवलप की. तो मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स का ध्यान रखिए. कुछ स्टोरीज आप आइडिया ले सकते हैं, कुछ भी कहानियाँ आपने कभी भी देखी हों, टीवी देखते हैं आप दिन रात, उनको बस थोड़ा सा शॉर्ट करके थोड़े से चेंजेस करके आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं. बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कोई बहुत ही खतरनाक सी स्टोरी सोचने में. ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.